कारक त्रिताप विनाशक भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर चल पड़े। जन्म लेते ही भगवान सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायन व्यास जी महाराज बेटे के विरह में कातर, पीछे पीछे पुत्रेति पुत्रेति, बेटा बेटा बेटा, पुत्र इति बेटा 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 कहते हुए पीछे पीछे जा रहे। और भगवान सुखदेव जी वनांचल में जाकर पहुंचे, वृक्षों में छुप करके अपने पिता को उपदेश किया। वृक्षों में छुपकर कहा, जाय जपो घनश्याम, ऐसे श्री सुखदेव को मेरो 100 बार प्रणाम। वृक्षों में छुप करके अपने पिता को उपदेश किया। मेरा मुंह देखने से शांति नहीं मिलेगी आपको, मुंह देखने से तो मोह बढ़ता है। अगर शांति चाहते हो तो भगवान का नाम सुमिरन करो और भगवान का दर्शन करो, यही शांति का केवल एक साधन है सबके लिए। एक दूसरे का मुंह देखते रहो, जीवन भर मुंह देखो, दुनिया भर का मुंह देखो, मुंह देखने से केवल मोह बढ़ता है। मुंह शब्द से मोह बनता ही है, और इस चेहरे को इतने को मुंह कहते हैं, मुंह देखना है। और मुंह एक धातु है व्याकरण में, मुंह, और मुंह धातु से ही मोह बनता है। अर्थात जिसके देखने से मोह बढ़ जाए, जिसके देखने से मोह बन जाए, उसी का नाम तो मुंह है। मुंह नहीं देख पाए, चलते टाइम मुंह नहीं देख पाए, मरते टाइम मुंह नहीं देख पाए, बस सब यही रोते रहते, मुंह नहीं देख पाए। और जीवन भर मुंह देखे तब नहीं समझ में आया, अब मरते टाइम मुंह नहीं देख पाए। मुंह देखने की बड़ी चक्कर है, मुंह से मोह बढ़ता है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, जाय जपो घनश्याम, ऐसे श्री सुखदेव को मेरो 100 बार प्रणाम। कहाँ हो रही है भागवत? पुराण की पद्धति और प्रक्रिया के अनुसार ये कथा नैमिषारण्य में हो रही है। श्री सूत जी इसके गायक हैं, वक्ता हैं, और शौनक संज्ञा के 88,000 महात्मा इसके श्रोता हैं। नैमिषे सूतमासीनं अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक संज्ञा की 88,000 महात्माओं के सामने श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। 10,000 वर्ष की समाधि से जागे शौनक ऋषि कथा श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हैं। कौन कथा सुनाएगा? तो श्री सूत जी महाराज उन्हें प्राप्त हुए। जो नैमिष केवल सत्संग के लिए ही निर्मित हुआ है, श्री ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र से चिन्हित
चक्रकुंड से शोभित धेनुमती के पावन तट पर तीर्थ नैमिषारण्य, जिसके लिए बाबा वर्णन करते हैं, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, साधक अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बर, तीर्थों में श्रेष्ठ। अब आप कहेंगे हर तीर्थ को श्रेष्ठ कहा जाता है, तीर्थ श्रेष्ठ होता ही है, पर नैमिषारण्य किस प्रकार से श्रेष्ठ हो गया, क्यों श्रेष्ठ हो गया? नैमिषारण्य तपोभूमि है और नैमिषारण्य कथा भूमि है। जितने भी पुराणों की कथाएं हैं, पुराण इतिहास, संपूर्ण कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में ही सुनाई है। नैमिष का अर्थ है अहंकार की निवृत्ति, साधक की वो स्थिति, साधना की वो अवस्था जहां अहंकार शून्यता हो जाती है, उस स्थान को, उस स्थिति को नैमिष कहते हैं। मनोमय चक्र के अहंकार रूपी नेमी का जहां पतन हो जाए, मन का अहंकार जहां समाप्त हो जाए, वो जीवन की अवस्था नैमिष है। और इसी अवस्था में कथा श्रवण करने का योग बनता है। अहंकार शून्य होकर कथा सुनी जाए, अहं शून्य होकर जब कथा सुनी जाती है तो वो कथा नैमिष की कथा होती है, जहां सूत जी कथा सुनाते हैं। सूत का मतलब है जीवन का संचालक, सूत का मतलब है जीवन का वाहक, जीवन सूत का मतलब है जीवन को निर्देश प्रदान करने वाला, नियंत्रण प्रदान करने वाला, दिशा देने वाला, सूझबूझ प्रदान करने वाला सूत, रथ का संचालक। और सौनक ऋषि का मतलब है शांत चित्त वृत्तियां। आपके चित्त की, मन की संपूर्ण वृत्तियां जब शांत हों, ये सौनक ऋषियों का समूह है। उस समय जब आपका अहंकार शून्य मन आपके जीवन का संचालक हो जाए तो निर्मल मन जन सो मोह पावा। वही अहंकार शून्य मन ही निर्मल मन रूपी सूत जी हैं। और इंद्रियों की शांत वृत्तियां यही सौनकादिक 88,000 महात्मा है। और फिर कथा का क्या आनंद है, फिर कथा जीवन में आनंददायी हो जाती है। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान के अंधेरे को ध्वस्त करके करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले हे सूत जी महाराज, हमें कथा का सार श्रवण कराओ। कथा सारम आख्या ही, कथा सारम का, कथा सारम भक्तिम, भक्ति सारम का भगवान नामम, भगवान का नाम ये भक्ति का सार है।
और कथा का सार भक्ति है, तो क्या सुनना है? बोले हमें भक्ति सुनाओ, भक्ति सुनाओ। भक्ति सुनाने का विषय है? बोले हाँ। अंतर इतना है कि कथा तो किसी को सुना दो चलो ठीक है, पर भक्ति हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। भक्ति तो केवल उसका अधिकारी होना चाहिए। भगवान भोले बाबा ने समझ लिया जब ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति, कथा नहीं पूछी, कुंभज ने भगति पूछी। जब भगति पूछी तो कही शंभु, पर कब अधिकारी पाई। ऋषि को कथा श्रवण का अधिकारी जान करके भक्ति का निरूपण कर दिया। तो भक्ति का जो वाचन है वो अधिकारी के सामने होना चाहिए, जो उसका पात्र हो, सुपात्र हो, उसके सामने। यहां भी कथा सारम आख्या ही, कथा सारम का भक्तिम, भक्तिम आख्या ही, भक्ति का निरूपण करो। और कैसा कथा का सार सुनना है, उससे क्या प्राप्त हो? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक जिससे प्राप्त हो। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह से निवृत्त वैष्णव जन का जीवन कैसा है वो बताओ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र, कल्याण का भी कल्याण करने वाली ऐसी कथा हमें सुनाओ। एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है। श्री सूत जी महाराज से सौनक ऋषि कह रहे हैं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो य वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम गुरु प्रीतो प्रयच्छति। योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ सुख है वो केवल गुरु कृपा से प्राप्त होता है, गुरु से प्राप्त होता है। नहीं तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये स्वर्ग और संसार का सुख तो दे सकते हैं, पर इनमें वैकुंठ सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवान की कथा है, सदगुरु चरणाश्रय है, सदगुरु चरणाश्रय। ये सुनकर के श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, ऋषियों हमने समझ लिया कि आपको कथा के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, इसलिए मैं जो भी कहूँगा वो सब विचार करके कहूँगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो बच विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपके चित्त में कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए संसार भय का नाश करने वाली सिद्धांतों से भरी हुई कथा हम तुम्हें सुनावेंगे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, जब जन्म जन्मांतर से हम सत्कर्म करते हुए आते हैं या हमारे पुरखों के पुरखा जब सत्कर्म करते हुए आते हैं, तो कहीं हम पर कृपा होती है भगवान की और उनकी कथा सुनने को मिल जाती है।
श्री सूत जी बोले, मैंने भी इस कथा को अपने हृदय में धारण किया है, वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे, पर सावधान दया सुनो। 20% भी नहीं सुन रहे, सब भोजन करके आए हैं, सब मुंह बाय बाय के सोने जा रहे हैं। श्रोता भी लाए, सब 80 साल से ऊपर लाए, कहा सुनेंगे? थोड़े कुछ ऐसे भी होते जो सुनने वाले, है ना, साहब बूढ़े पुराने हैं, डगर में हैं जो डगरने वाले, वही सब। चलो कम से कम धाम तक ले आए, आपका बड़ा इन पर एहसान हो गया, आप इन सब के पुत्र हो गए। बच्चे सबको तीर्थ कराते हैं, आपने सबको धाम में बुला दिया। और ध्यान रखो, चारों धाम पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पहुंच पाओ, अकेले वृंदावन आ जाओ तो चारों धाम हो गए, क्योंकि चारों धाम में वृंदावन वाले बिहारी जी ही बैठे हैं। चाहे जगन्नाथपुरी में जाओ तो ठाकुर बिहारी जी विराजे, द्वारिका में जाओ तो, बद्रीनाथ में जाओ तो रामेश्वर भगवान में श्री राम जी के ऐसे भोलेनाथ। तो आप लोग आ गए धाम में, बहुत बढ़िया। पर अब कल से सवेरे भोजन नहीं करना, सब सोते रहोगे बैठ करके। कथा में आलस नहीं आना चाहिए, चैतन्य होकर बैठो, सावधानी से कथा सुनो, सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा प्रेमियों, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज ने कहा, सावधानतया सुनो, सावधानी से कथा सुनो। कथा में जमाई लेना, कथा में सोना, कथा में बात करना, मन न लगना, इधर उधर देखना, ये सब पातक है, ये पाप है। देवी पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये सब दोष है। चलो सब दोष तो हम सब दोषों से नहीं बच सकते, पर 2-4 दोष से तो बचें। सावधानी पूर्वक कथा सुने। आप अमृत कुंड में आकर बैठ गए हैं, आप ठाकुर जी की गोद में आकर बैठ गए हैं, इसलिए यहां अपने अपने जन्मभूमि पर जब 100 कथा सुनोगे, उसका जो पुण्य होगा, यहाँ एक क्षण कथा सुनने का उतना पुण्य हो जाएगा। श्री धाम है ये, श्री धाम, इसकी महिमा को जानो समझो और चैतन्य हो जाओ। खाने सोने के लिए नहीं, हमने फिर कहा आपको, यहाँ केवल जीवन की पूंजी कमाने के लिए, खजाना कमाने के लिए आए हो। और खजाना कौन है? तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानियो, जप राम नाम धन। ये पूंजी कमानी है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, दुर्लभ है ये कथा, दुर्लभ। अब सुन लो कितनी दुर्लभ है। 2-4-10 हजार, 2-4-10 लाख, 2-4-10 करोड़, कितना पैसा है? कितना पैसा दे सकते हो कथा में? तो कथा मिल जाए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत कलश, जो पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर दिया जाए कि हमें अमृत कलश दे दो, तो भी नहीं मिल सकता है। जो देवताओं के यहाँ स्वर्ग में प्राप्त है, समुद्र मंथन से जो प्राप्त हुआ, पूरी देवताओं की क्षमता लग गई इसमें। भगवान जिस कलश को लेकर प्रकट हुए, वो कलश देवताओं के यहाँ है। और वो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर देवता आ गए। कहाँ? जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ करने वाले थे, सुख ताल पर, वहां आ गए और बोले, ये अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा मुझे सुना दो। ये देवताओं ने कहा। भगवान सुखदेव जी बोले, ये देवता तो परम स्वार्थी हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, पर यह निर्णय परीक्षित जी का होगा, कथा सुनेंगे कि अमृत पिएंगे। श्री परीक्षित जी का निर्णय जब मांगा तो श्री परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से इच्छा व्यक्त की कि हम थोड़ा ये जान लें कि अमृत में और मणि में क्या अंतर है। गंदी आदत हम लोगों की है। क्या अंतर है अमृत में और मणि में? भगवान सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान,
ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासहा क्व काचा क्व सुधा क्व कथा। कहाँ ये अमृत और कहाँ ये भगवान की कथा? बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं, अमृत और कथा से तुलना की जा रही है। भगवान सुखदेव जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? मणि को कांच के बराबर बताना चाहते हो? क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहां ये कांच के समान देवताओं का अमृत और कहां मणि के समान भगवान की पावन कथा। मणि सदृश राम भगति मणि, कथा मणि, कथा अमृत। कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। गोपियां कह रही है, रोती हुई कह रही है, तब कथा अमृतम, आपकी कथा तो अमृत है। जो कलमश आपहम, जो संपूर्ण कलमश का अपहरण करने वाली है, संपूर्ण पाप का नाश करने वाली है, ऐसी पावन कथा, और उसे आप अमृत के समान बता रहे। इतना सुनकर श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, तो फिर हम ये अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कथा अमृत पिएंगे। आहा, इतना सुनकर जो परीक्षित जी के साथ कथा सुनने के लिए हजारों हजार महात्मा बैठे थे, उनको ये भय था कहीं परीक्षित अमृत पीने को तैयार ना हो जाए। और जब उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कथा अमृत पीना है, तो वो सब बड़े प्रसन्न भये और देवताओं का व्यंग करके वहां से तथा देवान जहासा सब हंस पड़े ताली बजाकर। सो देवता बेचारे बड़े लज्जित हो गए। अमृत लेकर के आए थे बड़े गर्व से कि मेरा अमृत देखकर लोग भागेंगे, मुझे अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ, नहीं सुनना कथा वथा। लेकिन ना ना ना, वहां तो उल्टा हो गया और सब प्रसन्न हो गए परीक्षित जी का निर्णय सुन करके। आहा, और तब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बड़े शर्मिंदा, बड़े लज्जित, बड़े उदास, और बोले ऐसा इस कथा में क्या है भाई? मेरे अमृत की का एक प्रकार से उपहास कर दिया गया। तो ब्रह्मा ने कहा कहने से मान जाओगे कि देखोगे? तो देवता लोग बोले दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा सकते। तो दिखा दो। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। ब्रह्मलोक में तराजू को बांध करके एक पल्ले में भागवत जी को रखा और एक पल्ले में संपूर्ण साधन, सभी ग्रंथ, इतिहास, पुराण सब रख दिए। पर जिस समय तराजू का कांटा देखा तो लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। श्री भागवत जी की महिमा के आगे सारे साधन तुच्छ सिद्ध हो गए, तुच्छ। अब तो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने ऋषिगण थे सब महान विस्मय में पड़ गए। ऐसा भागवत की महानता हमने तो कभी सुनी सोची नहीं थी। तब सूत जी ने कहा इसी भागवत जी की कथा को सुनाकर साक्षात भक्ति महारानी के बेटा ज्ञान वैराग जो इसी वृंदावन में सो रहे थे, अचेत पड़े थे, श्री नारद जी ने इसी भागवत जी की कथा के माध्यम से उनको जागृत किया, तुष्ट पुष्ट संतुष्ट किया। एक बार नारद जी तीनों लोकों में घूमने गए, कहीं उनको शांति नहीं मिली। पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर और दशा खराब देखी। सब तीर्थों में गए, दर्शन किया, सब पवित्र धाराओं में गए, स्नान किया, गंगा गया आदि सब जगह गए, लेकिन ना कदाचित छर्ममना संतोष कारणम, कहीं पर कल्याण कारक कर्म होते नहीं देखा। गृहस्थ आश्रम में गए तो स्त्रियों की मालकी तरुणी प्रभुता गे है, श्यालको बुद्धिदायका। शत्रुघ्न जी सुन रहे कि और कुछ सोच रहे? अब कुछ सोचना नहीं है, अब सोचना बंद, अब सुनना शुरू। ठीक? तो क्या लिखा? गृहस्थी का दोष क्या है? गृहस्थ आश्रम की कमी क्या देखी नारद जी ने कि गृहस्थी आश्रम में श्यालको बुद्धिदायका। श्याला माने साला, पत्नी का भाई। अब समझ गए? अगर साले से सलाह लेकर काम करने वाला आदमी है तो ये गृहस्थी का दोष है।
इसका अर्थ ये नहीं कि साले का अपमान हो रहा हो, अपमान नहीं। साला आपका बुद्धिमान है, आपका हितैषी है, आपको सही राय देता है तो उससे साला लो, पर उससे पूछकर पिताजी से भी पूछो, बड़े भाई से भी पूछो। जब बड़े भाई पिताजी ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक बात बताइए तो काम करो, अकेले साले की नहीं माननी है। तो ये दोष है और तरुणी प्रभुता के है, ये कलयुग में दोष माना गया। जिन घरों में, जिन गृहस्थी आश्रमों में स्त्री की प्रभुता होती है, स्त्री की प्राथमिकता होती, इसका मतलब स्त्री की निंदा नहीं हो रही है, स्त्री का आदर हो, स्त्री का समादर हो, स्त्री को सम्मान मिले, स्त्री को प्यार मिले, लेकिन स्त्री की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। जैसे देहाती शब्द में कहे मालिकी, बिना उनके पूछे चवन्नी खर्च नहीं कर सकते हो, बिना उनके पूछे घर से नहीं निकल सकते हो, ये ठीक नहीं है। तो स्त्री का आदर हो, समादर हो, सलाह हो, मशवरा हो, राय लो, पूछो, करो, लेकिन स्त्री जो बात कहे उसके बाद फिर अगर माता जी बनी है तो माता जी से पूछो, बड़ी बहन जी है उनसे पूछो, और भी कोई बुद्धिमान अगर आपके हैं ताऊ चाचा वगैरह वगैरह, उनसे भी राय ले लो। तो स्त्री की प्रभुता और साले की सलाह केवल इन्हीं को नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ये नहीं लिखा है, केवल इन्हीं की नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा है तो नारद जी कह रहे हैं कि ये गृहस्थी का दोष है, ये गृहस्थी का दोष है। अब आपको थोड़ा बुरा लगेगा तो लगने दो, कोई बात नहीं, जो दवाई लगती नहीं वो दवाई फायदा नहीं करती है ना। तो थोड़ी सी माताओं को तो लगेगी ही कि हम ही कथा में आई हैं और हम ही की सब गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है, वो तो भागवत है, तो जो कह रही वो तो कहना पड़ेगा। और सब एक दूसरे, किसी की कोई बहन है, किसी कोई पत्नी, किसी कोई साला, किसी कोई भाई, ये तो होता ही है। ऐसा तो नहीं कि एक आदमी प्रॉपर सबका साला होवे या एक आदमी प्रॉपर सबकी घर में मालकिन होवे। अगर हमारा कोई साला है, किसी का वो भाई है, इसलिए ये सार्वजनिक बात है, ये गृहस्थी का दोष है। तो नारद जी ने देखा, दूसरा क्या देखा, संतों के यहां परिग्रह, संतों के यहां धन न लिया जाए ऐसी बात नहीं, पर साधुओं के यहां धन लिया जाए और सेवा न की जाए तो गलती है। अगर गृहस्थ धन को लेकर रोक ले इमरजेंसी पीरियड के लिए कि कोई आपातकाल आ जाए, हमारे पिताजी जब चैतन्य अवस्था में थे तो कहा करते थे कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो गृहस्थी में धन कमा के रोकने का नियम है, पर साधुओं में धन कमा के रोकने का नियम, साधुओं के यहां इधर से आया उधर, साधुओं के यहां। तो नारद जी ने देखा कि बड़े बड़े संतों में, आश्रमों में हम जाते हैं तो वहां परिग्रह हो रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं सब। तो ऐसी बहुत बातें हैं कलयुग की जो नारद जी ने देखी, बड़े व्याकुल हो गए। अब नारद जी को लगा कि कहां जाएं जो मुझे शांति मिले। मैं तीर्थों में गया, नदियों में गया, संतों में गया, गृहस्थों में गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी को याद आया, एक स्थान बचा, कहां, श्रीधाम वृंदावन, यहाँ आने से शांति अवश्य मिलेगी। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। जपेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। जपेंगे राधे राधे, बजेंगे राधे राधे। हरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। हरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। आशा के वृंदावन में आ गए, अब आनंद होगा। आशा के फूल खिलेंगे, जो आशा की कलियां भी बंद है ना, वृंदावन में आ जाओगे तो आशा के फूल खिल जाएंगे। आशा के फूल खिलेंगे,
तेरे बिगड़े काम बनेंगे, आशा के फूल खिलेंगे, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। मिल जावे यहाँ मिल जाए श्यामा श्याम, अरे मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। यहाँ चल जाए श्यावन में रटे राधे राधे। अरे मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चले वृंदावन धाम, रटे राधे राधे। अब एक बात और ध्यान से सुनो, तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों काम क्रोध में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों काम क्रोध में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके, प्यारी क्यों काम क्रोध में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके, क्यों काम क्रोध में अटके। डगर डगर भटकना, काम क्रोध में अटकना ठीक नहीं है। केवल एक रटे जा राधा नाम, रटेंगे राधे। रटे जा राधा नाम, जपेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। श्री नारद जी ने विचार किया, अब और तो कहीं शांति नहीं मिली, अब वृंदावन चलते हैं। दुनिया में कहीं शांति ना मिले तो वृंदावन आ जाओ। हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। कई जगह हमारे रहने के लिए जगह बनी हुई है, पर जब हम यहाँ आ जाते हैं ना इस छोटी सी कुटिया में, तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, पर जाना पड़ता है। कार्यक्रम करना है तो जाना है, पर सबसे अच्छा हमें यहाँ लगता है। सबसे अच्छा यहाँ जो आ गया उसका जाने का मन कहाँ किया। अभी हमने कहा था उद्धव जी का जाने का मन नहीं किया। और भी भक्तमाल में बहुत ऐसे साधक साधु हैं जो वृंदावन में आ गए, फिर यहाँ से कहीं गए नहीं, यहीं रह गए। अब आप यहाँ आ गए हो तो यहाँ का आनंद ले लो, यहाँ का सुख ले लो, यहाँ का अनुभव ले लो। पल पल प्रतिपल दुनिया में कहीं शांति नारद जी को नहीं मिली, तब उन्होंने वृंदावन का ध्यान किया और सीधा वृंदावन में आए। लेकिन जब वृंदावन में आए तो यहाँ एक बड़ा आश्चर्य देखा। श्रीधाम वृंदावन में नारद जी ने देखा एक 16 वर्ष की खोडस वर्षीय युवती और 2 वृद्ध पुरुष। वो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं, निश्चेष्ट पड़े हैं, अचेत पड़े हुए, मूर्छित पड़े हुए, निष्क्रिय पड़े हुए, और वो युवती वो रो रही है। उसे रोता हुआ देखा और वो कर क्या रही है। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपू। चारों तरफ 10 दिक्षु 10 दिशाओं में देख रही है कि हमारी रक्षा करने वाला कोई मिल जाए, कोई रक्षा करने वाले। और जैसे ही वो चारों तरफ रो रो करके देख रही थी, उसी समय नारद जी दिखाई पड़े। जो नारद जी को देखा वो व्याकुल होकर आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे अरे महाराज जी, एक क्षण ठहर जाओ, एक क्षण रुक जाओ। नारद जी ने देखा कौन मुझे बुला रहा है, यहाँ कोई परिचय तो हमारा है नहीं। देखा तो वो स्त्री, वो युवती, वो सुंदरी दोनों हाथ उठाकर रोती हुई आवाज लगा रही, महाराज ठहरो। और जैसे ही नारद जी ने उसकी ओर देखा तो चिल्लाई, मन मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता भी नाश कर दो। ओ नारद जी जान गए, इसका मतलब ये हमारे वर्क के बारे में, मेरे जॉब के बारे में जानती है अच्छी तरह। नारद जी का जॉब क्या है? नारद जी का जॉब है दूसरे की चिंता दूर करना। ये साधु का प्रॉपर वर्क है, दूसरे की चिंता दूर करना। जो चिंता हरे वो साधु।
मत चिंता मपि नासय, मेरी चिंता भी दूर करो। इसका मतलब नारद जी ने समझा, इसका मतलब ये मेरे जीवन के बारे में समझती है। कौन है ये? नारद जी तो नहीं पहचाने। पास में आए और पास में आकर पूछा, कौन हो तुम? क्या परिचय तुम्हारा? मुझे आपने पुकारा, मुझे जानती हो? हाँ, अच्छी तरह जानती है। कौन हूं मैं? ओ, वो तो प्रार्थना करने लगी। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम जाकलय्य ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम। नारद जी ने पूछा, हमें जानती हो? तो नारद जी के पिताजी का नाम बता दिया, नारद जी के व्यवहार को, नारद जी के चेलों का नाम बता दिया, पिता का नाम बता दे, बेटों का नाम बता दे, स्वयं का सब बड़ी सुंदर वर्णन की। जय हो आपकी, जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन। जय हो आपकी, जय हो। जिसके वचनामृत का पान करके कयाधु का बेटा प्रहलाद भगवान का प्यारा हो गया, और जिसके वचन को प्राप्त करके सुनीति के बेटा ध्रुव, ध्रुव पद्म पियातो ध्रुव कृपा तो ध्रुवोयम, श्री ध्रुव जी को जिनकी कृपा से ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई, ऐसे ब्रह्मा के बेटा देवर्षि नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। अब तो नारद जी बड़े चक्कर में, भाई आप हैं कौन? तो बोली, अहम भक्ति। ओहो, आप भक्ति हैं? प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम। अहम भक्ति इति ख्याता, मैं तो भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं। नारद जी बोले, मैंने भी सुना है भक्ति, मैंने भी सुना है, पर आप भक्ति हैं? हाँ। तो ये कौन है दोनों? ये दोनों बुढ़े कौन पड़े? अरे अरे बुढ़े मत कहो इनको, कौन है? बोले, एमऊ में तनयऊ, ये दोनों मेरे बेटा हैं। एमऊ में तनयऊ, ये दोनों मेरे आपके बेटा। आप खोडस वर्षीय युवती और ये वृद्ध, क्या युवती का पुत्र वृद्ध हो सकता है? ओ, कितना सुंदर उत्तर दिया है। बोले, नारद समय कब किसके साथ क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं। काल योगेन जर्जरऊ, ये भी समय का योग है, ये भी समय की ताकत है, ये भी समय का बल है कि माँ को युवती बना दिया और बच्चों को बुढ़ा बना दिया। ये समय की ताकत है। क्या नाम है इनका? ज्ञान वैराग्य नामानव। इनका नाम ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। समय के योग से जर्जर हो गए हैं। इनको लेकर मैं कहीं दूर जाना चाहती हूं, पर ये दोनों चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आंख नहीं खोल रहे हैं, पड़े हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। ध्यान रखो, ज्ञान वैराग्य जब निष्क्रिय हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तो भक्ति रोती है। बिना ज्ञान वैराग के भक्ति खुश नहीं हो सकती। इसलिए सूखे राम 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 से कुछ ज्ञान भी हो, कुछ विराग भी हो, कुछ त्याग भी होना चाहिए जीवन में। भक्ति के जीवन में अगर ज्ञान और विराग नहीं होगा तो भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती है। आप सब माताएं बैठी हो, जब खा पी करके बेटा जवान होता है, बेटे का मस्तक चमकता है, तो माँ के चेहरे पर चमक आ जाती है। कोई पूछ दे किसका बेटा? मेरा बेटा है ना? और माँ का मस्तक चमक रहा हो और बच्चे का मुंह बुझा सा रखा हो, और कोई पूछे ये किसका बेटा है, तो बड़े गंभीर, मेरो ही है, ऐसे बोलेंगे, मेरो ही है। मतलब उन्हें पता है कि इसकी दशा बहुत खराब है। वो समय का योग है। लेकिन माँ प्रसन्न कब होती है? जब उसके बेटा चमकते चेहरे वाले जवान ठसकीली चाल में चलते हैं। माँ भले ही मैली कुचैली हो, बूढ़ी हो, वृद्धा हो, कमजोर हो, लेकिन वो तुरंत कहे, हो मेरे बेटा है भाई। तो संतान माँ बाप की शान होती है। ये मेरे बेटा है, इन्हें ठीक कर दो। नारद जी ने कहा, दुखी ना हो, मैं ठीक कर दूंगा। ये थोड़ा लोग कहते गड़बड़ हो गया नारद जी से, बोले मैं ठीक कर दूंगा, और भगवान को मैं पसंद नहीं है। और फिर तो नारद जी ने एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ा दिया, अथक परिश्रम किया, वेद वेदांत गीता सब कुछ सुनाया, पर वो सोने से नहीं जागे।
एक बार जमाई ली और फिर गिर गए। अब तो नारद जी बड़े परेशान, कैसा इनका बुढ़ापा है, कैसी इनकी निद्रा है। कथम निद्रा कथम याति वृद्धत्वम च महत्तरम, कैसी निद्रा है, कैसा बुढ़ापा है, छूटता ही नहीं है ना बुढ़ापा न निद्रा। थक गए नारद जी, तब गोविंदम स्मारयामासो, तब भगवान का स्मरण किया और जैसे ही भगवान को याद किया तो आकाशवाणी ने कहा, नारद तुम अपने सत्कर्म में, तुम अपने कर्म में सफल होगे, पर इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। उद्यमः सफलस्तेयं सत्कर्मं समाचर, ये आकाशवाणी ने कहा। इसे व्यवहार के रूप में भी समझ लो। आपका उद्यम, उद्यम माने पुरुषार्थ, आप जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ आपका सफल होगा कब? जब आप सत्कर्म करेंगे तब। बिना सत्कर्म के पुरुषार्थ सफल नहीं होता। आपका परिश्रम सफल हो जाएगा जब आप सत्कर्म करेंगे। श्री नारद जी से कहा तो नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है? मैं तो वेद वेदांत गीता सुना रहा हूँ, क्या ये सत्कर्म नहीं है? तो फिर क्या सत्कर्म है? पर आकाशवाणी ने पुनः कुछ नहीं कहा। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए नारद जी पूरी पृथ्वी पर घूमे हैं, सब जगह गए, कहीं उत्तर नहीं मिला। कोई मौन होने का बहाना करता है, कोई आश्रम छोड़ के भाग जाता है कि जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं मालूम उसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ। हाहाकार पड़ी थी पूरी धरती पर कि नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। उसी समय नारद जी बद्रीनाथ की ओर चले कि शायद पहाड़ों में गुफाओं में बैठे सिद्ध साधक तपस्वी इस प्रश्न का उत्तर दे दें। तो जैसे ही हरिद्वार ऋषिकेश से आगे बढ़े हैं, बद्रीनाथ के रास्ते पर जा रहे थे, तो उसी समय देखा उधर पहाड़ की ऊंचाई से उतरते हुए श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जी महाराज। इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। पूर्वे शाम अपि पूर्वजा देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लयलीना। चारों भाई सम स्वर में एक साथ हरि शरणं 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 यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं लगाओ
जोर से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाओ जोर से नारा हरि शरणो हरि शरणो। ऐसा लग रहा है कि सब 80-80 बरस के बैठे हैं। अरे कुछ लोग ठीक ठाक भी हो, जो बूढ़े हैं चलो क्षमा किया, पर कम से कम जो ठीक ठाक हो वो तो अच्छी तरह बोलो, हाथ खोलो, जरा ताली बजाओ, प्रेम से गाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सनकादिक महात्माओं का स्वभाव है इसी मंत्र का निरंतर जप करते हैं, निरंतर। श्री सुखदेव जी का मंत्र है हरे नमः हरे नमः हरे नमः, यही जपते हुए चलते हैं, बराबर चलता रहता हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सनकादिकों का हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हनुमान जी महाराज का राम 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 जय श्री राम 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 श्री राम जय जय राम चलता रहता है। श्री नारद जी का श्रीमन नारायण ना, ये इनके सबके मंत्र हैं जो लगातार इनकी जुबान से चलते रहते चलते रहते चलते रहते। ऐसा कोई अभ्यास जीवन में होना चाहिए कि निरंतर भगवान नाम, कोई ना कोई नाम भगवान का बराबर निकलता रहे। और ये जितने मंत्र हैं बड़े सहज हैं, अगर चाहो तो बड़ी जल्दी अभ्यास में आ जाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः राम 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 राम, अभ्यास में आ जाए। और ये अभ्यास में आ जाए बस जीवन सफल। सतत अभ्यासात दृढ़ भूमि, आपका जैसा अभ्यास बनेगा आपके जीवन की भूमि वैसी तैयार हो जाएगी। जीवन कैसा? अभ्यास जैसा। अभ्यास कैसा? व्यवहार जैसा। व्यवहार कैसा? आहार जैसा। आहार कैसा? विचार जैसा। विचार कैसा? बोले संग जैसा, श्रवण जैसा। जैसा सुनोगे वैसे विचार आएंगे, जैसा विचार करोगे वैसा ही आहार करोगे, भोजन करोगे। जैसा आहार करोगे उसी से बुद्धि बनेगी, वैसा ही व्यवहार करोगे। जैसा व्यवहार करोगे वैसा अभ्यास बनेगा, और जैसा अभ्यास बनेगा वैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए अच्छे जीवन के लिए अच्छा अभ्यास हमेशा, गंदा अभ्यास कभी नहीं। अच्छे जीवन के लिए अच्छा अभ्यास, अच्छे अभ्यास के लिए अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार के लिए अच्छा आहार, अच्छे आहार के लिए अच्छे विचार, और अच्छे विचार के लिए सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। कथा के बगैर कोई ऐसा उपाय नहीं है जो आपको अच्छे विचार दे सके, और अच्छे विचारों के अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है जो आपके व्यवहार को बदल सके। अपने व्यवहार को बदलने के लिए अच्छा विचार चाहिए, और अच्छे विचार के लिए अच्छा श्रवण चाहिए, और अच्छे श्रवण के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए सत्संग जीवन की सबसे मुख्य आवश्यकता है। सत्संग जीवन की जरूरत है। सत्संग भगवान को पाने के लिए है ये हम नहीं जानते, पर सत्संग आपके जीवन का निर्माण करने के लिए है, ये पक्की बात है। मनुष्य शरीर में हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकें, इसके लिए सत्संग की बड़ी जरूरत। बिना सत्संग के हम मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए सत्संग आवश्यक है।
श्री व्यास भगवान ने कहा, श्री सूत जी महाराज ने कहा, जैसे ही नारद जी ने चारों कुमारों को देखा तो चरणों में लिपट गए, प्रणाम किया। बड़े भैया हैं उनके, प्रथम संतान है ब्रह्मा जी की, पूर्वे सावपी पूर्वजा, पुरखों के पुरखा हैं। चिंतित नारद जी को देखकर सनकादिकों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप तो साधु हैं और साधु के चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों? ऐसे आकुल व्याकुल से भागे जा रहे हो, क्या बात है? श्री नारद जी ने सारी घटना सुनाई और सारी घटना को सुन करके जब अंत में पूछा कि भक्ति को दिया हुआ वचन पूरा कैसे हो, ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे हो, ठीक कैसे हो, तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, हर्षं चित्ते समावह, अपने चित्त में प्रसन्नता का आधान करो। जब तक आप प्रसन्नता से मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मेरी बात आपकी समझ में आने वाली नहीं। बैठे खूब रहो, हमारे सामने बैठे रहोगे, हम समझेंगे कथा सुन रहे हो, पर सुनोगे नहीं, क्योंकि आप जब सुनोगे तो निश्चिंत आप प्रसन्न हो जाओगे। अगर सुन रहे हो तो आपके चेहरा प्रसन्नता से भर जाएगा, और आप सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर आपको सुनने में प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए सुनने वाला प्रसन्न होता है, अथवा प्रसन्न रहने वाला वही सुनता है। जो प्रसन्न है वही सुनेगा, जो प्रसन्न नहीं है वो नहीं सुनेगा। सो महाराज कहते हैं, हर्षं चित्ते समावह, अपने चित्त में प्रसन्नता को प्राप्त करो, और जब आप प्रसन्न होगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। और जब नारद जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म माने क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जी की कथा ये सुनवाइए तो दोनों ठीक हो जाएंगे। अब चूंकि नारद जी गीता सुना चुके हैं, बहुत बार वेद वेदांत सुना चुके हैं, तो नारद जी ने कहा कि भगवान भागवत कथा से क्या वो दोनों ठीक हो जाएंगे? भाई जो आदमी बहुत इलाज करवा चुका हो फिर उसे सब पर विश्वास नहीं होता, वो बहुत हम दिखा चुके। तो कुमारों ने कहा कि भागवत जी से ही वो ठीक होंगे। हमने वेद वेदांत गीता का खूब आश्रय लिया। तो उन्होंने कहा देखो भाई बात ये है, ये सबको पता है, यथा दुग्धम स्थिति सर्पी, यदा दुग्धम स्थितम सर्पी, जैसे दूध में घी रहता है, सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि नहीं? भिंड में घी काहे से निकलता है? पानी से कि बालू से? अरे बोलो सही मेरे भाई, भिंड में घी काहे से बनता है? पानी से नहीं ना, दूध से। तो बोलो ना, फिर गूंगे बने काहे को बैठे? इसीलिए हम पूछ रहे, हमें भी पता है कि दूध से बनता होगा, हम भी जानते हैं, पर कुछ बोलो चालो तो कम से कम नींद नहीं आएगी। बात ये है ना, सबको मालूम है कि दूध में घी रहता है, लेकिन वो घी शुद्ध होना चाहिए। वो मशीन से निकला हुआ उसमें थोड़ी निकलेगा घी। जो गाय से निकलेगा, भैंस से निकलेगा, उसमें घी होगा, और जो मशीन से निकलेगा उसमें तो नहीं होगा ना। तो अब ये पता है कि दूध से घी बनता है, लेकिन अगर कहीं घी की जरूरत हो, घी की जैसे रोटी सिद्ध करना है, दाल में डालना है, या दिया में दीपक में डालना है, तो मैं घी की आवश्यकता है। अच्छा, दीपक जलाना हो घी का, और घी आपके पास नहीं हो, तो चलो दूध डाल दो, उसमें जल जाएगा दीपक। अब दीपक जब नहीं जले तो फिर तर्क दो कि भाई दूध में भी तो घी होता है और हमने दूध डाला तो दीपक क्यों नहीं जला? तो तर्क आपका गलत होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही दूध में घी है, ये सबको मालूम है, पर जहां घी की आवश्यकता है वहां दूध से काम चलने वाला। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही सुनोगे तो सब समझ में आएगा, और सुनोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गन्ने में शक्कर होती है। शक्कर काहे से बनती है? गन्ने से ना, गन्ने के रस से। अब जहां चीनी की आवश्यकता हो, दूध में घोल करके पीना है, अब शक्कर नहीं है, तो गन्ना काट के डाल दो, दूध में घोल लो, घुल जाएगा, पी पाओगे ना? नहीं ना। अब कोई कहे कि गन्ने से शक्कर बनती है, फिर ये क्यों नहीं घुला, ये क्यों मीठा नहीं? गलत तर्क हो गया कि नहीं? तो भले ही गन्ने के रस से शक्कर बनती है, गन्ने में शक्कर है, लेकिन शक्कर की जगह गन्ना कामयाब नहीं होगा। जैसे आम के फल में रस भरा हुआ होता है, पर अगर आम के रस की आपको जरूरत हो और आम की डाली लिए घूमो तो काम बनने वाला नहीं है। नारद जी ने 3 उदाहरण दिए।
तीन बातें समझाई हैं। उसी प्रकार ज्ञान वैराग अगर पैदा करना होता तो गीता, वेद, वेदांत ये ज्ञान वैराग को जन्म दे देते हैं, पर यहां पैदा नहीं करना है, तो सोते हुए जगाना है, जागृत करना है। तो जहां जगाने की बात है वहां चाहिए भागवत, और जहां निर्माण करने की बात वहां वेद, वेदांत, गीता वगैरह। एक बात। दूसरी बात क्या है, यहां सनकादिक महात्माओं ने अंतिम सिद्धांत की बात कही है, चरम सिद्धांत की बात कही। भागवत क्या है? दूध में घी की तरह भागवत है, गन्ने में शक्कर की तरह भागवत है, आम के पेड़ में आम के रस की तरह भागवत है। जबकि शत्रुघ्न जी कहना ये चाहिए कि आम के फल की तरह भागवत है, गन्ने के रस की तरह भागवत है, दूध में मक्खन की तरह भागवत है। यही लगभग प्राय लोग कहते हैं, पर ना, दूध में घी बताया। क्यों? क्योंकि अगर मक्खन बता देते तो मक्खन के आगे एक क्रिया बाकी है, मक्खन का घी बनना, ये क्रिया बाकी है। तो मक्खन, दूध के सृष्टि में जो चरम अवस्था है, जो अंतिम अवस्था है, वो मक्खन नहीं है, वो घी है। ऐसे ही गन्ने की जाति में, गन्ने के जीवन में जो अंतिम अवस्था है वो रस नहीं है, तो गन्ने का रस नहीं कहा, शक्कर कहा। भाई गन्ने का रस कह देते तो रस से गुड़ भी बनता है, रस से शक्कर भी बनती है, रस से लोग मदरा बना लेते हैं, रस से तमाम, तो वो भी चरम अवस्था नहीं थी। ऐसे ही आम का फल क्यों नहीं कहा, रस ही क्यों कहा? क्योंकि आम का फल अगर कह देते तो आम के फल से बीज निकलता है और बीज से फिर वृक्ष हो जाता है, तो अंतिम अवस्था तो नहीं हुई ना। पर आम का रस है, अब रस से तुम वृक्ष बना के दिखाओ, शक्कर से गन्ना बना के दिखाओ, या घी से खोया बना के दिखाओ, नहीं बनेगा ना। तो इसी प्रकार खूब ध्यान दो कथा, भाग वृंदावन में बैठे हो आप। इसी प्रकार जीवन में जितने साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों का जो चरम रूप है, जो अंतिम स्वरूप है, जो अंतिम अवस्था है, जो अंतिम परिणति है, जिसके बाद कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है, और जो होने के बाद फिर पीछे आ नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, ऐसे साधन के चरम अवस्था का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। जीवन की परम उपलब्धि का नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। भागवत आपको मिल गई, इसके आगे कुछ मिलना बाकी नहीं है, और भागवत मिल गई तो अब भागवत से पीछे भी आप नहीं आ सकते। भागवत आपको स्वीकार कर लेगी और उद्धार कर देगी, ये पक्की बात है। तो भागवत माने साधन की चरम अवस्था, योग की चरम अवस्था, भजन की चरम अवस्था, श्रवण की चरम अवस्था, ज्ञान की चरम अवस्था, वैराग की चरम अवस्था, जितने भी साधन हैं साधना के संपूर्ण साधनों का जो परम श्रेय स्वरूप है, चरम स्वरूप है, अंतिम स्वरूप है, वो है भागवत। इसलिए भगवान व्यास जी ने आगे कहा है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परईश्वरः सद्यो हृदय वृद्धेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जब भागवत आपको मिल गई, अब किसी दूसरे साधन की ओर भागने की जरूरत क्या? किम वा परई, अब क्यों दूसरे साधनों की ओर भाग रहे हो? क्योंकि भागवत जैसा कोई साधन दूसरा है ही नहीं, इसलिए भागवत सुना। श्री सनकादिकों की बात सुनकर नारद जी ने उन्हीं के चरणों में आग्रह किया, आप ही कृपा करो। चारों भाइयों को लेकर के गए श्री हरिद्वार में, और वहां आनंद वन में चारों भाई आसन में विराजमान भये हैं। कथा श्रोता के रूप में श्री नारद जी ने चारों तरफ बुलावा किया, तो बड़े बड़े सिद्ध साधक, आप जरा सुनिए कौन कौन कथा सुनने आए। स्त्री पुरुषों की बात छोड़ो, साधु ब्राह्मण की बात छोड़ो, नदियां, पर्वत, जंगल, चारों वेद, 17 पुराण, सभी इतिहास, ये सभी मूर्तिमान होकर कथा सुन रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे ही चारों वेद बैठे हैं, ऐसे ही 17 पुराण बैठे हैं, ऐसे ही गंगा, जमुना, सरयू, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, धेनुमती, सब नदियां स्त्रियों के रूप में बैठी हैं।
सभी जंगल, सभी पर्वत, हिमालय, मैनाक, श्रीशैल, गोवर्धन, कामतानाथ, ये सब मूर्तिमान होकर वहां बैठे कथा सुन रहे। आप जरा दिमाग लगा के सुनिए तो आपका दिमाग एकदम सातवें आसमान पर पहुंचेगा कि हम क्या सुन रहे हैं। ये तो आज तक हमने जाना ही नहीं कि कथा सुनने के लिए वेद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं। आज स्त्री पुरुषों को बुलाना कठिन हो गया, हम लोगों का मन नहीं लगता कथा सुनने में, और स्वर्ग से देवता उतर कर आके कथा सुनते हैं। यहीं कहीं बैठे हनुमान जी कथा सुन रहे हैं, उद्धव जी कथा सुन रहे हैं, ब्रज की गोपियां कथा सुन रही हैं, ब्रज के ग्वाले कथा सुन रहे हैं, ये ब्रज के लता पता सब कथा सुन रहे हैं, ब्रजवासी सब कथा सुन रहे हैं। श्रोता को सुनने से कोई रोक नहीं सकता, और जो कथा का अधिकारी नहीं है उसे कथा कोई सुना नहीं सकता। कथा स्वयं भगवती है, जिस पर कृपा करती है उसी के कान में जाकर हृदय में ठहरती है, और जिस पर कृपा नहीं करती वो कितना भी कान खोले बैठा रहे, कथा उसके भीतर जाती ही नहीं। कथा तो भगवान की कृपा है, कथा तो भगवान की करुणा है, कथा तो भगवान की इच्छा है, कथा तो भगवान की शक्ति है, कथा तो भगवान की लीला है, कथा तो भगवान की मर्यादा है, कथा तो भगवान की आत्मशक्ति है, दिव्य है, भगवती है, जगदम्बा है, जननी है कथा। जिस पर करुणा करेगी उसी के कान में जाकर हृदय में रुकेगी। नहीं तो लाख पढ़े लिखे बने रहो कोई मतलब नहीं, और किसी बिना पढ़े लिखे गमार के कान में घुस जाए, हृदय में बैठ जाए, तो वही भगवान का दीवाना हो जाए। इसलिए बांके बिहारी लाल से रोज सवेरे जाकर दर्शन करो, प्रार्थना करो कि आपकी कथा मेरे हृदय में रुके, ऐसी कृपा कर दो। समझ गए? सवेरे का समय घूमने का, धूप में ठंड है, शाम को घूमोगे ठंड लग जाएगी। सवेरे नाश्ता करो या नहीं भी करो, खाने के चक्कर में तो रहो ही नहीं। कम से कम 2-2 किलो वजन कम हो जाना चाहिए 7 दिन में। खाना पीना नहीं, बस घूमना घूमना घूमना। सवेरे बिहारी जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ का दर्शन करो, और उनसे प्रार्थना करो कि हे बांके बिहारी लाल, आपकी कथा में सुनने आया हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, आपकी कथा मेरे हृदय में रुके, ऐसी आप कृपा करो। ऐसी कृपा, उनकी कृपा होगी तब उनकी कथा। चारों कुमारों ने कथा प्रारंभ की है जब हरिद्वार में, तो हरिद्वार में कथा हो रही है, और श्री धाम वृंदावन में पड़े हैं ज्ञान विराग, और कथा वहां हो रही है। कथा के प्रभाव से अपनी माता भक्ति के साथ में दोनों बेटा ज्ञान और विराग हरिद्वार में ब्रह्मचारियों की सभा में प्रकट हो जाते हैं, जहां बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी भृगुर वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। ये बड़े बड़े सिद्ध साधक वहां बैठे कथा सुन रहे, और वहीं ब्रह्मचारी एक साइड में है, सन्यासी अलग हैं, स्त्रियां अलग हैं, बच्चे, सबका अलग अलग सभा लगी हुई है। तो ब्रह्मचारियों की जहां सभा थी, उन ब्रह्मचारियों की सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों के साथ प्रकट हो जाती हैं। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुलौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति उनके दोनों बेटा ज्ञान वैराग तरुणौ गृहीत्वा, युवावस्था को प्राप्त होकर वहां प्रकट हो गए, और केवल प्रकट ही नहीं हुए, तीनों नाचने लगे। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी मंत्र का जप करते हुए तीनों नाच रहे। ये है भागवत। जो ज्ञान वैराग को नचा दे उसका नाम भागवत है।
भक्ति नाच रही है, ये तो भक्ति का स्वभाव है, पर ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, ये भागवत का प्रभाव है। ज्ञान वैराग्य भागवत के प्रभाव से नाच रहे हैं, और भक्ति तो स्वभाव से नाच रही है। भक्ति का तो नाचना ही है स्वभाव। सनकादिक महात्माओं ने भक्ति को देखा तो प्रार्थना करने लगे, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयान् निरंतरं वैष्णव मानसानि। भक्ति महारानी को प्रणाम करके निवेदन किया कि जितने कथा सुनने वाले वैष्णव जन हैं, इन सबके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। तो वो भक्ति देवी सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। और जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं बैठेगी, तब तक कथा में मन लगेगा क्या? इसलिए भक्ति को हृदय में आसन प्रदान करो। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। सबके हृदय में भक्ति विराजमान भई, और जब भक्ति विराजमान भई तो यहाँ एक श्लोक में भगवान व्यास जी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन मध्य, त्रिभुवन में 14 भुवन के बीच में वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति का वास होता है, भगवान अपने बैकुंठ का त्याग करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति सूत्र में बंधे हुए वहां विराजमान होते हैं। तो जब सबके हृदय में भक्ति आ गई तो भगवान भी सबके हृदय में आ गए। और जब भक्ति भगवान आ गए, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं निज लोकम प्रत्यज्य भगवान भक्त वत्सला। ऐसी भक्ति को देखकर भक्त वत्सल भगवान अपने लोक को त्याग करके सबके हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जब हृदय में भक्ति आ जाए, हृदय में भगवान आ जाए, फिर कुछ दिमाग में रहेगा दूसरी बात। अब जितने श्रोता वहां बैठे थे सबकी समाधि हो गई। तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात विस्मृति। वहां बैठे सब लोग देह और गेह की स्मृति गमा बैठे, सब समाधि में हो गए, शांत हो गए। उसी समय नारद जी खड़े हुए और श्री नारद जी ने कहा, इस कथा को सुन करके कौन कौन से लोग तर जाते हैं, कौन कौन से पाप कट जाते हैं, भागवत सुनकर कौन कौन पाप कटते हैं, ये पूछा। तो सनकादिकों ने कहा, नारद कौन कौन पाप करते हैं ये पूछ रहे हो? अगर ये पूछते कि भागवत सुन करके भी कोई पाप बाकी रह जाते हैं क्या, तो बात अच्छी थी। ये वो कथा है जिसके सुनने के बाद कोई पाप रहता ही नहीं है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस सप्ताह कथा का श्रवण करके कितना भी कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, हमेशा पाप करने वाला हो, वर्णाश्रम धर्म को न मानने वाला हो, माता पिता का अपमान करने वाला, साधु ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाला, ऐसे उग्र पापी भी अगर भागवत कथा का श्रवण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा साधन मिल गया, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि आपके कपड़े में लगा हुआ दाग जो किसी भी साबुन और पाउडर से ना छुटा हो, वो दाग भी इस साबुन से छूट जाएगा, ये गारंटी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे छूट जाएगा तो फिर मैला ही नहीं होगा। वो भागवत कथा का श्रवण करके आपके जाने अनजाने सारे पाप समाप्त होंगे। पर अगर भागवत सुनते सुनते आपने पाप किया है तो फिर कहाँ जाओगे? उसके लिए एक सिद्धांत है, अन्य स्थाने कृतम पापम प्रायश्चित्तेन विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भिंड में कोई पाप किया होगा तो वृंदावन में आ गए, वो पाप खत्म हो गया। पर वृंदावन में अगर पाप किया तो एक कहावत है, फिर कौन कुआं में गिरोगे जाके भाई, देहाती कहावत है। अब कौन कुआं में गिरेंगे?
भिंड में पाप किया और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया सारा पाप समाप्त, प्रक्षालन हो गया, धुल गए। पर अब वृंदावन में भी पाप कर लिया, अब कहां जाओगे? अब भिंड में धुलेगा, है ना? इसलिए पूर्ण सावधान होकर के यहां में कथा श्रवण करना। श्री नारद जी से कहा, भागवत सुनकर फिर कोई पाप बाकी नहीं रहता। अब देखो, बड़ी परिचित कथा है। कर्नाटक प्रदेश में एक नदी है तुंगभद्रा, अभी भी है। उसके किनारे एक उत्तम नगर गांव था, बहुत बड़ा गांव। उसमें एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? सबरी बोल रही हो कि नहीं? आत्मदेव, हाँ ये नाम था। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? ये बहुत जल्दी बोल दिया, सबने बोल दिया। आत्मदेव नहीं बोला, धुंधुली तुरंत बोल दिया। धुंधुली नाम था। आत्मदेव बहुत विद्वान थे और समाज में इनका बहुत आदर था। पांडित्य से खूब धन कमाया, धनी हो गए। धुंधुली एकदम विपरीत, पंडिताई से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। सारे दिन पड़ोसी में बैठना, कलह करना, क्लेश करना, ये सब करना। धुंधुली कलह प्रिया, एकदम पंडित जी से विपरीत स्वभाव। कैसे जोड़े हैं? कोई बात नहीं, पति कैसा पत्नी कैसी, सब चलता है, पर बेटा बेटी कोई नहीं है। एक दिन इनके पंडित जी इस बात से दुखी होकर कि संतान कोई है नहीं और तमाम सब दुनिया भर का ये सब कर लिया, चलो मर जाए, क्या होगा ऐसे जीवन से, ऐसा सोचकर जंगल में। कई लोगों का लगता है कि मर जाओ तो फुर्सत ये गलत फहमी है। मरने से फुर्सत नहीं मिलती है, मरने से एक और महापाप होता है आत्महत्या का, उसे नरक में जाना पड़ता है, सुसाइड करता है जो। और मरना किसी समस्या का समाधान भी नहीं है। ये ना सोचना कि मर जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी नहीं होती और डबल बंधन हो जाता है। अब ये मरने के लिए गए, वहां एक सन्यासी जी मिल गए। सन्यासी ने पहले समझाया कि देखो मरो मत, साधु हो जाओ, आश्रम में रहो, भजन करो, तमाम बातें समझाई। पर ये बोले नहीं महाराज, वो तो गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता सन्यासा शुष्क हो ही। कहाँ साधु का जीवन सूखा रूखा, कहाँ गृहस्थ का जीवन बेटा बहू नाती पंती बंती सब बढ़िया, है ना? बाबा ने समझ लिया कि ये बेटा 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 के नशा में भरे हुए, इनका ठीक हो जाए मामला। एक फल निकाला, फल निकाल के दिया, लो ये ले जाओ, पत्नी को दे देना, खा लेगी, बेटा होगा। पर फल खाने के बाद कुछ नियम करे। अब नियम सुनकर पंडित जी थोड़े संकोच में आ गए, क्योंकि वो तो कहीं पूजा पाठ करती नहीं थी। नियम क्या करे? एक बार भोजन करे, रोजाना स्नान करे, दान करे, ये सारे नियम बताए। पंडित जी बोले तब तो हो गया बेटा। क्यों? बोले महाराज ऐसी मेरी पंडितानी है कि पूस के महीना में जब खूब ठंड होती है ना, तो नहाने की बात तो छोड़ो, पानी में हाथ नहीं डालती है। एक बार भोजन करने की बात कर रहे हो, सारे दिन भोजन करती है वो, तो सारे दिन बोलती है, सत्य कब बोलेगी? तमाम झंझट है। तो बाबा जी ने कहा लेके जाओ, समझाना, समझ जाए तो ठीक है। अब वो फल लेकर के आए, वही हुआ। ब्राह्मणी तो बहुत नाराज हो गई, और ये सब हम झंझट में नहीं पड़ती। फल खाएंगी, गर्व होगा, पेट बढ़ेगा, भोजन नहीं होगा, शरीर कमजोर होगा, चल फिर नहीं पाएंगी, कभी आग लग जाए, डकैत आ जाए, हम भाग नहीं पाएंगी, मर जाएंगी, दुनिया भर का झंझट। बच्चा पेट में रुक जाए 16 साल सुखदेव जी के तरह तो मर जाएंगी, पैदा होते समय तिरछा हो जाए तो मर जाएंगी, लालन पालन कौन करेगा, कौन मलमूत्र धोएगा, दुनिया भर का उस झंझट बता दिया। और अंत में बोली हमारी बुद्धि तो कहती है बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती। बंध्या होवे या विधवा होवे वही सुखी है, बाकी सब झंझट। इतना सुनकर दूसरी जो स्त्रियां थीं वो तो सब छीछी करके भाग गईं। कैसी पगलिया है, कौन से पंडितानी बना दिया, कैसा भगवान का विधान, सब चली गई। उसी की एक बहन थी दूसरी उसी गांव में। अब बहन के नेचर को बहन समझती है, तो उसने समझा कि इसकी धुंधुली बुद्धि, धुंधुली माने धुंधुली बुद्धि, जो अपने जीवन का सही निर्णय खुद न ले सके उसी को धुंधुली कहते हैं। अपने भी समाज में बहुत धुंधली बुद्धि वाली होती है, जो हमेशा दूसरे ही कान भरने पर चलती है, अपना कोई निर्णय नहीं। कोई कह दे पति ऐसा झगड़ा कर दिया, कोई कह दे बेटा ऐसा झगड़ा कर दिया,
कोई कहे तुम्हारी सास ऐसी झगड़ा कर दिया, कोई कहते ससुर ऐसा झगड़ा कर दिया। ये धुंधली बुद्धि वाली है। इन्हें स्वयं निर्णय नहीं पता है कि मेरे पति की निंदा ये कर रही है, ये हमें नहीं सुनना चाहिए। मेरे पिता की निंदा, मेरे परिवार की निंदा, ये धुंधली बुद्धि वाली है। तो इस तरह से राधे श्याम। तो महाराज कहते हैं ऐसी धुंधली बुद्धि वाली निर्णय अपना स्वयं नहीं ले सकती थी। छोटी बहन ने ऐसा पट्टी पढ़ाई, बोले तुम चिंता मत करो, हमारे पास गर्भ है, अपना बच्चा जब पैदा होगा हम रात के अंधेरे में तुम्हारे पास भेज देंगे और तुम उसी डलिया में खूब सोना चांदी भर देना, मेरा पति किसी कुछ नहीं बताएगा। अपने पति को कह देना कि मुझे बेटा हुआ, ये फल कहाँ ले जाए? बोले फल गैया को दे दो, और पति से कहो कि हमने फल खाया है, और छुप करके रहो थोड़े दिन, सब बात बन जाएगी। ऐसा उसने षड्यंत्र रच दिया, फल गैया को दे दिया। ये पति से बोली हमने खा लिया है, मुझे गर्भ की प्राप्ति है, संकोच में हम बाहर नहीं आएंगी, चलो ठीक जैसे रहो। उसे बेटा मिला, बेटा इधर आया, पैसा उधर पहुंचा, और ये पति से बोली मुझे पुत्र मिला है। इतना सुनकर इनके पति प्रसन्न हो गए, खूब दान दक्षिणा लुटाने लगे। पर थोड़ी देर में धुंधली कहती है भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बिना दूध के ये पलेगा कैसे? ये तो मर जाएगा। इतना सुनकर पंडित जी सब समझ गए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दे तो अन्न दे। प्रभु का विधान है, जिसके दांत नहीं होते उसके लिए भगवान दूध भर देता है माँ की छाती में। और ये क्या कह रही है, क्या करें? तुरंत बोली मेरी बहन को बुला दो, उसका बच्चा पैदा होकर मर गया, उसके दूध से मेरा बच्चा पल जाएगा। पूरा झूठ था कि नहीं? पर ध्यान रखो, शत्रुघ्न सिंह और सब, अकेले शत्रुघ्न नहीं दिखाई पड़ रहे, बाकी तो सब आप घरेलू पार्टी लेके आ गए। कोई बात नहीं, बड़ी हिम्मत है, इतना दल संभालना। प्यारे भक्तों, घर की बात घर में ही रहे, इसके लिए कितना भी सहना पड़े सहन करना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कथा सुन रही हो, आप लोग भी सुन रही हो ध्यान से, कितनी बड़ी बात है। पत्नी ने कितना षड्यंत्र किया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने द्वारे पर जाकर एक शब्द किसी से नहीं कहा। रहीम बाबा ने पहले एक दोहा लिखा था, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखिए गोए, न सुन इठले हैं लोग सब बांट न लिए हैं। पुराना दोहा था रहीमदास जी। आज इतना तो मुश्किल है कि मन की बात मन में रह जाए, पर इतनी संभाल लो, रहीमन निज घर की कथा घर ही राखिए गोए, न सुन इठले हैं लोग सब बांट न लिए। सुन रही हो सबरी की नहीं? अब लौट के भिंड में जाओ तो बदली हुई जाना चाहिए। अपने घर की बात अगर घर के बाहर निकली तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। दूसरी बात वृंदावन में सुन लो, तुम्हारे घर की समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा। वो केवल तुम्हारे सामने मुंह टेढ़ा करेगा और बाद में कहेगा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बनते थे ये, और समस्या को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। इसलिए समाधान घर में ही होता है, बाहर वाले कभी समाधान नहीं दे सकते। इसलिए यही सीख कर जाओ कि हमारे घर की बात घर में ही हो, घर में ही समाधान हो जाए, घर में ही उसकी स्थिति ठीक हो जाए, घर के बाहर हमारे घर की आवाज नहीं जाए। इतना भी अगर हम जान लें, सीख लें, समझ लें और कर लें तो समझ लो कलयुग में हम सफल हो गए। कलयुग में हम सफल। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने कितना गड़बड़ किया है, पर एक शब्द किसी से नहीं कहा। इनकी बहन को बुला दिया, ठीक है पल्ले दो बच्चे को। पर एक बात उनके दिमाग में है कि संत का प्रसाद कभी निष्फल तो हो नहीं सकता, और अगर वो फल इसने खाया होता तो इसको बेटा अवश्य होता, और फल से बेटा होता तो दूध भी होता। आखिर फल वो गया कहां, ये चिंता थी। 3 महीने बीते इस घटना को ध्यान से सुनना। संत का प्रसाद
संत की कृपा और भगवान की कथा ये जीवन में कभी बेकार नहीं जाते हैं। संत की कृपा हो जाए ये बेकार नहीं जाती, और भगवान की कथा मिल जाए ये जीवन में कभी बेकार नहीं जाते। 3 महीने केवल बीते हैं। जिस गैया को वो फल दिया था उस गैया ने 3 महीने बाद एक बालक को जन्म दिया है। बोलो गैया मैया की जय हो। होना चाहिए गैया से बछड़ा, पर बछड़ा नहीं हुआ, बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, तपे हुए सोने के समान सुंदर चमकीले बदन वाला, त्रिमासे निरते छाछ साधेनु सुसुबे अर्भकम। अर्भक माने बालक। उस गाय ने बालक को, हम लोग जो गैया को मैया बोलते हैं ये केवल श्रद्धा नहीं है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार भी अगर हम ये माने कि मैया तो वो है जो लल्ला को जन्म दे, तो हमारे यहाँ लल्ला को भी गैया ने जन्म दिया है। उसी लल्ला का नाम है गोकर्ण, उसी महात्मा का नाम है गविजात। एक गविजात के नाम के महात्मा हुए, वो भी गैया से पैदा हुए थे। और गोकर्ण जी कथा सबने सुनी है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गाय से पैदा हुए, इसलिए हम लोग बोलते हैं बोलो गैया मैया की। गैया मैया है। और वो गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान हुए। माँ जब बहुत अच्छी होती है तो संतान भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। इसलिए माँ को बहुत सावधान रहना चाहिए। गैया जैसी माँ होवे तो गोकर्ण जैसा बेटा होगा, कौशल्या जैसी माँ होवे तो राम जैसा बेटा होगा, कौशल्या जैसी यशोदा जैसी माँ होवे तो कन्हैया जैसा बेटा होगा। माँ संतान का जो निर्माण है वो माँ पर बहुत निर्भर करता है। गोकर्ण जी बहुत विद्वान हुए। धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वैश्याओं को लुटा दी। जुआ शराब वैश्या सब करने लगा। एक दिन पिताजी से पैसे मांगे, पिताजी ने रो दिया, अब तो कुछ नहीं बचा, तो उसने पिताजी की पिटाई कर दी। अब पिताजी रोते हुए चले। तब श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को 4 श्लोक में समझाया। अब उसकी व्याख्या का समय नहीं है, आप लोग भी विश्राम की ओर चलना चाहते हैं, पूरा प्रसंग कर दें हम, फिर कल 1 बजे सेवा करेंगे, समय से आना। तो गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के श्री आत्मदेव जी वैराग्य लेकर वन में चले गए। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, ये उपदेश था उनका। साधुओं के बीच गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, द्वादशाक्षर का जप करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। इनकी माता धुंधुली कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए। इसने घर में वैश्याओं को रख लिया। एक बार वैश्याओं ने ही इसके मुंह में अंगारे भर करके इसको मार दिया। ये भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। थोड़े दिन के बाद गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि पर आए। उनका बड़ा स्वागत हुआ। अर्धरात्रि में ये भी प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। कमंडल से जल लेकर मारा। तुम कौन हो? तो बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं धुंधकारी आपका भाई हूँ। अपने पाप कर्मों से हमने ब्रह्मणत्व नाश कर लिया है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचयो। हे कृपा सिंधु मेरे भाई, मेरा शीघ्र उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ। तो अब एक बात और ध्यान से सुनो। गोकर्ण जी ने कहा कि गया में जाकर हमने तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी बोलता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। ध्यान से सुनो, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कथा आप सुन रहे हो, रात में फोन कर देना, तुम्हारे नाते रिश्तेदार घर बैठे सुन सकते हैं। यूट्यूब लाइव हो रही है कथा, ये जीवन भर के लिए कथा अमर हो रही है। शत्रुघ्न जी हमारे कह रहे थे ये क्या किया आपने, जरा इनको समझा देना कि ऐसे काम जीवन में बार बार नहीं होते। इसके अलावा जो बचेगा वो सब राख का ढेर बन के रह जाएगा, लूटेंगे खाएंगे लोग बाग। यहाँ जो लगा दोगे यही जीवन में अमर हो जाएगा।
और जब चाहो तब सुन सकते हो मोबाइल पर आप इस कथा को, बुढ़ापे तक सुनते रहना, रिश्तेदारों को बताते रहना, ये करवाई थी हमने भागवत वृंदावन में, देख लो। तो ये कथा कभी भी आप सुन लें, डायरी की तरह, क्या कहा गया था, महाराज ने क्या सुनाया था, जीवन आपका सुधर जाएगा। वैसे भी मैं अनावश्यक बात कभी भागवत में नहीं करता हूं, जो बात कहूंगा सिद्धांत से, शास्त्र से और पुराण से। केवल हंसना खेलना हमारा काम नहीं है, ये तो नए लड़कों का काम आजकल हो गया, इसलिए ध्यान से सुनो। श्री गोकर्ण जी से उस प्रेत ने कहा कि 100 बार गया में जाकर श्राद्ध करो, फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। ध्यान दो, ये बार बार आवागमन क्यों कर रहे हो आप लोग, ध्यान दो। जीवन में ऐसे पाप भी हम लोगों से हो सकते हैं जो हमारे बच्चे गया में जाकर श्राद्ध करेंगे और मेरा उद्धार नहीं होगा, ऐसे पाप भी हो सकते हैं। जो धुंधकारी बोल रहा है कि 100 बार जाओ गया में श्राद्ध करो फिर भी हमारा उद्धार नहीं होगा, उपायम अपरम कंचित तुम विचारे सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय करो गया में श्राद्ध के अलावा। तो गोकर्ण जी को लगा कि अब इसके अलावा क्या उपाय है। रात पूरी बीत गई, नींद नहीं आई कि आज तक हमने सुना था